चलो जी शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखें कैपेसिटर के बारे में देख लिए, उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लिए हम लोग कैपेसिटर के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ देख लिए। आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटर की चार्जिंग। ठीक है, तो हम लोग चार्जिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कैपेसिटर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर आई मीन हम लोग एक कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखें तो चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करें, कि एक सर्किट में बनाता हूँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दोनों के लिए कॉमन सर्किट में बना दूंगा। एक कैपेसिटर मैंने बना लिया, एक बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पर, इसके साथ एक प्लस माइनस, यहाँ एक स्विच लगा दिया मैंने। एक ऐसा स्विच मैंने लगाया जिसको मैं ए और बी दोनों पे स्विच ऑन करते रहूँ। ठीक है, ऑन करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं बी पर जब मुझे चार्ज करना होगा तो मैं इसको बी पर ला के रखूँ, और जब डिस्चार्ज करना होगा तो मैं ए पर ला के रखूँ। रेजिस्टेंस आर दिया, ये कैपेसिटर, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज कुछ भी होगा इसको मैंने स्मॉल वी से दिया, स्मॉल वी से। ठीक है, मैं इसको चार्ज करने के लिए रेजिस्टेंस के माध्यम से चार्ज करूंगा, तो एक करूँ तो तब जब मैं इस स्विच को एट टी इज इक्वल टू 0, उस वक्त मैं लेता हूं कैपेसिटर एक ऐसा जो कि फुली रिलैक्स्ड हो, किसी तरह का पहले से उस पर चार्ज नहीं हो। तो मैं ऐसे इसको इस कैपेसिटर इस सर्किट को मैं क्लोज कर देता हूँ, स्विच को मैं इधर करता हूँ बी पर, इस वाइपर को मैं रखता हूँ, तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से रेजिस्टेंस के माध्यम से ये कैपेसिटर चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ मैं देखूं अगर ऐसा करने से अगर कोई करंट आई फ्लो हो रही है, और ये करंट आई क्या होगी, तो चार्जिंग करंट। तो करंट आई अगर फ्लो हो रही है तो यहाँ पर मैंने दिया वोल्टेज वी आर, वी आर लिखा मैंने क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये स्मॉल वी से लिया, और ये बैटरी का वोल्टेज है कैपिटल वी, टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया एट टी इक्वल टू 0 पर, स्विच ऐसा है, ऐसे मैंने स्विच ऑन किया तो मैं देखूं कंडीशन अगर एट टी इज इक्वल टू 0, उस वक्त जैसे मैंने स्विच ऑन किया उस वक्त ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, मतलब किसी तरह का उस पर कोई चार्ज नहीं है। आई मीन उस वक्त यहाँ पर वोल्टेज जो होगी क्या होगी, 0 होगी। एट टी इज इक्वल टू 0 व्हाट, वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं देखूंगा आगे कि अगर मैं ये भी देखूं कि वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है किसी इंस्टेंट पर, वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, तो मैं अगर इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करूं, इफ आई अप्लाई द केवीएल इन दिस सर्किट, हाँ, तो क्या मुझे मिलेगा, अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल, क्या मुझे मिलेगा, वी दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज कितने के बराबर होगा, सम ऑफ दीज टू वोल्टेजेस, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी, स्मॉल वी मैंने दिया है कैपेसिटर के लिए। ठीक है,
तो अब मैं देखूं कि यहाँ वी आर कितना होगा और वी क्या है। वी आर कितना होगा, आई करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ क्या होगा, आई इंटू आर, ये वी आर होगा, प्लस मैं वी एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहां से, अब देखें हम लोग क्या करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, V माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। हाँ, और आई आर अगर मैं देखूं आई, क्योंकि ये कैपेसिटर का चार्जिंग करंट है, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और क्यू कितने का, डी बाई डी टी अगर मैं देखूं, क्यू कितने के बराबर है, सी इंटू वी, तो कितना हो जाएगा, सी डी वी बाई डी टी, ऐसा ही होगा ना। करंट आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, इन दैट केस ये आई आर आई हो जाएगा, आई हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी इंटू आर, यही होगा ना। तो इसको मैं अगर फर्दर देखूं, वी माइनस वी इज इक्वल टू आर सी डी वी बाई डी टी। ठीक है जी, क्लियर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी वी बाई वी माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी। इस तरह से मैं देख सकता हूँ, इसको अगर करेंगे डीवी के नीचे इसको मैं रख दूंगा और इधर लाऊंगा, डी ऊपर जाएगा, आर सी नीचे चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करूं, तो चूंकि मुझे निकालना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा चार्जिंग के दौरान, किसी भी मूवमेंट पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो मुझे वी निकालना है। तो वी निकालना है डी बाई वी माइनस वी के फॉर्म में है, तो ये इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रल, अब मैं इंटीग्रल ऐसे लिख सकता हूं, डी वी बाई वी माइनस वी, अगर मैं, अच्छा रुको, इंटीग्रल बाद में लेता हूं, अभी तो हम लोग देखेंगे, इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी टी। तो जब मुझे इंटीग्रल लेना होगा, तो यहाँ पर एक माइनस साइन मुझे देना होगा, तब इसका होगा इंटीग्रल। तो मैं देखूं तो माइनस साइन यहाँ भी दूं, तो यहाँ भी माइनस साइन में दे दूं, दोनों साइड माइनस साइन दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल माइनस डी वी बाई वी माइनस वी इज इक्वल टू, आर सी तो कांस्टेंट है, माइनस 1 बाई आर सी इंटीग्रल डी। इज दैट क्लियर होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं, अगर इंटीग्रेशन से देखोगे ये, तो माइनस डी एक्स बाई ए माइनस एक्स अगर लूं, तो उसका इंटीग्रल आता है लॉग ई वी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी, और डी टी का इंटीग्रल होगा टी, टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट के। ठीक है, अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करूंगा, अब मैं करूंगा और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो कांस्टेंट के की वैल्यू मैं कहां से लूं, इनिशियल कंडीशन से लूं, व्हेन P इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या हम मिलेगा मुझे, लॉग ए वी, ये 0 हो गया, V इज इक्वल टू 0, तो लॉग ई वी इज इक्वल टू टी 0 है, तो 0 बाई समथिंग इज 0, ओनली 0।
दैट मीन्स k इज इक्वल टू लॉग ई कैपिटल V। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर दिया। अब यही k की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिल रहा है मुझे? इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं k की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा लॉग ए v माइनस v इज इक्वल टू -1/RC इंटू टी प्लस लॉग ई कैपिटल V। यही मिलेगा ना? हाँ जी, यही मिलेगा। तो यहां से मैं इसको, इस टर्म को अगर मैं इधर लाऊं तो ये माइनस आ जाएगा, इसको नीचे में कर सकता हूं। लॉग ई v माइनस v बाई v, ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखो तो, इसको मैं इधर लाने के बाद ये माइनस लॉग v हो जाएगा, और लॉग m माइनस n इज द लॉग m बाई n। ठीक है, इज इक्वल टू -1/RC इंटू टी। ओके, अब मुझे ये लॉगरिथम हटाना है, यहाँ से लॉग हटाना है, यहाँ से लॉग हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? एंटी लॉग दूंगा, या कहेंगे इसको एक्सपोनेंट। तो अगर एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड लेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे, हम इक्वेशन के दोनों साइड करेंगे, तो इक्वेशन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दोनों साइड अगर एंटी लॉगरिथम लेते हैं, आई मीन एक्सपोनेंट लेते हैं, तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा v माइनस v बाई v इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर माइनस टी बाई RC, यही होगा। अब यहां पर RC टर्म जो है, इसको मैं एक सब्स्टिट्यूट कर दूं। लेट RC इज इक्वल टू, एक टर्म मैं इसको देता हूं टाउ। लेट RC इज इक्वल टू टाउ, और ये क्या है? ये होगा तुम्हारा टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट RC इज इक्वल टू, लेट RC इज इक्वल टू टाउ, और ये क्या है? टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। टाइम कांस्टेंट, इसको मैं लिख सकता हूं दिस v माइनस v डिवाइड बाई v इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ, क्योंकि RC को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है टाउ। अब यहां से मैं कर दूं v माइनस v इज इक्वल टू v इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और फिर यहां से मैं इनको करूं v के लिए, क्योंकि मेरा मोटिव है यहाँ का वोल्टेज v के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूंगा। v इज इक्वल टू v माइनस v ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हो गया। अब ये कितने के बराबर होगा? थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर दूं। v इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होगा। दिस आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये किसका है? वोल्टेज का इक्वेशन होगा। अब यहां से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना, कब कितना वोल्टेज होगा, शुरू में कितना होगा, लास्ट में कितना होगा, बीच में किसी एक पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है। जब मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो बैटरी से ये आर के थ्रू ये कैपेसिटर जो चार्ज होता है कैसे हो रहा है, कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। ओके, मैं ये मिटा दूं।
ओके, अब हम लोग देखें कि ये वोल्टेज V का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिया, हम लोग को मिला ये वोल्टेज V का इक्वेशन जो कैपेसिटर के अक्रॉस है। अब मैं देखना चाहूंगा कि चार्ज यहाँ कितना है, चार्ज। तो चार्ज के बारे में अगर मैं देखें यहाँ पर, इसको मिटा देता हूं, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, चार्ज कितने के बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV, यही होगा ना, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से अगर V मेरे पास है तो V कितने के बराबर है, Q बाई C। हाँ, उसी तरह कैपिटल Q में टोटल चार्ज मतलब मैक्सिमम चार्ज, Q इज इक्वल टू कब कब होगा, जब ये कैपेसिटर इस वोल्टेज पर आ जाएगा, तो C इंटू ये कैपेसिटर V हो गया। तो यहां से भी मैं देखूं V इज इक्वल टू Q बाई C। ये दो चीजें मैं देख रहा हूं, Q इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चार्ज at any time, at any point of time, Q is equal to C into small v, किसी भी टाइम हो सकता है। और ये यहाँ से V is equal to Q by C, और ये टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन दिस कैपेसिटर रीचेज एट द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी। ठीक है, जब ये कैपेसिटर इस बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा, चार्ज होते 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 यहाँ का चार्ज वोल्टेज बढ़ता जाए बढ़ता है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पर का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा। उस वक्त क्या होगा, पहले तो करंट फ्लो होगा, लेकिन धीरे धीरे करंट फ्लो होना कम हो जाएगा जैसे जैसे चार्ज होगा, और एक समय आएगा कि जब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, तो मैं यहां से देखू V इजकल टू V इंटू 1 माइनस, तो यहां से अगर V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैं करूं, Q बाई C, Q बाई C इज इक्वल टू, और कैपिटल यहाँ पर कैपिटल भी है, V है तो Q बाई C, Q बाई C 1 माइनस e टू दी पावर माइनस T बाई टाउ। यहाँ से C गेट्स कैंसिल, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की सेम है दोनों जगह पर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस T बाई टाउ। एक चीज यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2, कि जिस तरह से वोल्टेज का इक्वेशन है उसी तरह चार्ज का भी इक्वेशन है। तो जिस तरह वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, वोल्टेज अगर घटेगा तो चार्ज भी घटेगा, ये दोनों चीज एक तरह की है। अब वोल्टेज पता चल गया मुझे, चार्ज पता चल गया, अब ये करंट जो है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करने। तो करंट क्या है, करंट I इज इक्वल टू dq बाय dt, यही होता है ना। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो अब यहाँ पर Q का मेरे पास इक्वेशन पड़ा है, यहां से मैं इसको इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो कितने के बराबर होगा, I इक्वल टू dq बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो d बाई dt Q इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस T बाई टाउ, यही होगा। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, कितना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा बोलो, 1 तो 0 हो जाएगा, Q को मैं बाहर ले लूं, Q मैं बाहर ले लूं क्योंकि कांस्टेंट है ये, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू दी पावर माइनस T बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ, ऐसा ही देखो। तो ये मैं देखो कितने के बराबर हो जाएगा, Q माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, T बाई टाउ, टाउ को मैं नीचे ले लूँ, टाउ
e raised to the power minus t by tau. This is your I. तो यहाँ Q और टाउ को मैं थोड़ा सा ये कर दूं, Q कितने के बराबर है, देखो यहाँ पर C इंटू वी, और टाउ कितने के बराबर है, टाउ इक्वल टू आर सी e raised to the power minus t by tau. See here, C gets cancelled, so it is a V by R. यहाँ कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाई R e रेस टू दी पावर माइनस t बाई टाउ. और V बाई R क्या इंडिकेशन है यहाँ पर, V बाई R का मतलब द मैक्सिमम करेंट, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा, अगर मान लो बाई द वे ये शॉर्ट हो जाता है, ये नहीं रहता है, ये शॉर्ट हो जाता है, तो इस वक्त करंट कितना फ्लो होगा, आर है यहाँ, V है ये, V बाई आर करंट फ्लो होगा. क्योंकि ये है इसलिए इसकी संभावना कम है कि ये V बाई आर जो होगी मैक्सिमम उसी वक्त होगी जब ये शॉर्ट होगा. मतलब तो ये मैक्सिमम करंट हम लोग इसको समझ सकते हैं. तो V बाई आर को हम लिख सकते हैं आई एम ई रेज़ टू दी पावर माइनस t बाई टाउ. आई एम इज द मैक्सिमम करंट. ये मैं इक्वेशन ले लूं 3, 3 इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है. अब ये तीनों इक्वेशन से हम लोग चार्जिंग के बारे में चर्चा कर लेंगे. इसके ग्राफ्स वगैरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ये 3 इक्वेशन मैं इन तीनों इक्वेशन को अलग से लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं ताकि हमें चर्चा करने में आसानी रहे. नंबर 1 इक्वेशन है ये है इक्वेशन तुम्हारा, V इज इक्वल टू V इंटू 1 माइनस e raised to the power minus t by tau. This is question number 1. Equation number 2 is the Q is equal to Q into 1 minus e raised to the power minus t by tau. Similarly, I is equal to Im e raised to the power minus t by tau. Okay. अब मैं मिटा दूं सबको. ये 3 इक्वेशन मिल गया हमारे पास, और इन तीनों इक्वेशन से ही हम एनालिसिस करेंगे कैपेसिटर के चार्जिंग के बारे में, कैसे ये चार्ज हो रहा है और इसमें चार्जिंग के दौरान वोल्टेज किस तरह हो रहा है, करंट कैसे चल रहा है और चार्ज कैसे स्टेब्लिश हो रहा है. इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे. तो देखो एक ग्राफ, इसको हम लोग समझे तो मैं 2 ग्राफ बना दूंगा. एक ग्राफ में तो वोल्टेज, जिस तरह का वोल्टेज का ग्राफ होगा वैसा ही करंट का होगा, सॉरी चार्ज का होगा, क्योंकि सिमिलर इक्वेशन है, तो मैं उसको इस तरह से देख सकता हूं. और दूसरा ग्राफ ये होगा जो करंट के लिए होगा. तो देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं. एक टाइम का एक्सिस है, ये V का एक्सिस है और T का भी एक्सिस ले लेंगे, हाँ, और I का भी एक्सिस ले लेंगे. तीनों को दिखाता हूँ एक ग्राफ में. करंट Q V, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग V को देखेंगे. दिस इज द 0, ठीक है. अब मैं लिखूंगा when t इज इक्वल टू 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 है यहाँ, और v की वैल्यू भी, स्मॉल v की वैल्यू भी 0 है यहाँ पर. तो when t इज इक्वल टू 0, जब t 0 होगा तो क्या है, तो क्या होगा इस इक्वेशन से देखो, तो देखो जाओ, ठीक है. when t is equal to 0, what will happen, e raised to the power 0, e raised to the power 0 is 1, okay.
तो 1 minus 1 is 0, 0 into V is 0. So when t is equal to 0, V is equal to 0. I mean this point I am having. ये पॉइंट मुझे मिला. उसके बाद देखते हैं when t tends to infinity, जब t इंफिनिटी की तरफ मूव करता है उस वक्त क्या होगा, v becomes what, t tends to infinity, मतलब t की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी रख दूं, e raised to the power minus infinity is 0, e raised to the power minus infinity is 0, so 1 minus 0 is 1, so v into 1 is v, so v is equal to capital V. इससे क्या पता चला कि इनफाइनाइट टाइम पर, वेरी लार्ज टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितने के बराबर होगा, इस सप्लाई वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा इनफाइनाइट टाइम पर, वेरी लार्ज टाइम, इनफाइनाइट मींस वेरी लार्ज टाइम. तो मैं यहां पर ग्राफ से अगर देखना चाहूं तो अगर मैं यहां पर ये ले लूं, ये कैपिटल V, ठीक, कैपिटल V, तो किस तरह से, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो किस तरह से एट t इज इक्वल टू 0 V इज 0, और ये तुम्हारा एंड व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, टाइम इनफाइनाइट जाएगा तो क्या होगा V, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है. इस तरह से फिर से बना बना देता हूं. ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, क्योंकि इसको मिलाओगे नहीं, इट विल नॉट टच द दिस v. ये कहां v कितना कहां पर होगा जाकर के, इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी मेरे पास नहीं है, मुझे पता नहीं इन्फिनिटी कहां है, इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे ही छोड़ देता हूं. ठीक है, अब दूसरा करंट I को देखता हूं, और ये चार्ज वाला भी, ये तो क्या होगा V का ग्राफ, V इज इक्वल टू V इंटू 1 माइनस e raised to the power माइनस 3 बाई टाउ. ये ग्राफ जो हो गया किसका हो गया, V का हो गया. इसी तरह यही अगर यहीं पर मैं ये Q भी दे दूं, Q यहां पर ही दे दूं, इसी पॉइंट पर अगर Q दे दूं, या अलग से मैं ग्राफ बना दूंगा, चलो इसके लिए अलग से ग्राफ बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से ग्राफ बना दूंगा. ये सिर्फ करंट और वोल्टेज को हम लोग ध्यान रखें. उसके बाद मैं करंट के लिए देखना चाहता हूं, when t इज इक्वल टू 0, करंट में देखो, when t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, करंट 0 e raised to the power 0 is what, e raised to the power 0 1, 1. So 1 into Im is the Im, maximum current. So I is equal to Im. तो मैं देख रहा हूं यहां पर एक Im पॉइंट ले लूं, क्योंकि ये I का भी है Im. अब मैं देखूं when t tends to infinity, I पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, I is equal to t tends to infinity, e raised to the power minus infinity is 0. So 0 multiplied by Im is the 0. In that case I is equal to 0. ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, सो ये भी 0 पर मैक्सिमम होगा. At t is equal to 0, I current is the Im, and when t tends to infinity,
ये हो गया। When t tends to infinity, current becomes 0। ठीक है ना। अब ये देखोगे, एक पॉइंट है, अगर मैं देखूं, अब यहां पर टाइम कांस्टेंट, ये मैं लिख दूं, इसका है I इज इक्वल टू आई एम e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक। अब मैं टाइम कांस्टेंट को अगर देखना चाहूं, तो टाइम कांस्टेंट मुझे कहां से मिलेगा? वोल्टेज के लिए और करंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग टाइम कांस्टेंट मुझे मिलेगा। तो वोल्टेज के केस में टाइम कांस्टेंट टी को मैं देखूं, वन फॉर टाइम कांस्टेंट, फॉर टाइम कांस्टेंट टाउ, v इज इक्वल टू व्हेन, अब मैं लेता हूं व्हेन t इज इक्वल टू टाउ, मैं t ले लेता हूं टाउ के बराबर। हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा टाउ कितने के बराबर होगी, टी की वैल्यू उधर मुझे निकल जाएगी, तो टाउ कितना होगा ये पता चल जाएगा। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट कितना है। तो टी इज इक्वल टू टाउ अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं, व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ इन इक्वेशन 1, v is equal to how much? v into 1 minus e raised to the power t and tau both are equal, so -1 1 हो जाएगा, वो माइनस है तो -1 हो गया। तो इसका मतलब है v1 माइनस 1 बाई ई, और ये कैलकुलेट अगर करते हो तुम लोग कितने के बराबर आएगा जी? कैलकुलेट करेगा 1 माइनस 1 बाई ई का पावर 1, ई का पावर यहाँ 1 है ना, ई का पावर 1 कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? आई ओके 2.718। ओके, अब ये कितने के बराबर हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल, यहां पर मैं लिखता हूं, ये हो गया v इज इक्वल टू v इंटू, ये इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 0.632। ओके, अनिल v इज इक्वल टू 0.632 v, है ना, आई मीन 63%, ऑलमोस्ट 63%। तो यहां पर मैं देखता हूं, यहां पर मैं ले इक्वल टू टाउ, टाउ का वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू टाउ मैं लेता हूं ये पॉइंट। तो मैं देखता हूं इस इक्वेशन पे, यही है ना इक्वेशन v इक्वल टू, और यहां से अगर मैं यहां पर ले लूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.632। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए देखिए ये थोड़ा और छोटा ले देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन के लिए देखिए 0.6 से मतलब 63%। मतलब अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का पता क्या चला मुझे वोल्टेज के केस में, कि टाइम कांस्टेंट क्या है? आरसी इक्वल टू टाउ। ये क्या है कि जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू v का 63% तक हो जाता है, यहां पर इस बैटरी वोल्टेज का
63% तक ये चार्ज कर देता है, जितने समय में, उस समय को हम लोग कहते हैं द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इन द केस ऑफ वोल्टेज हो गया। अब मैं उसी तरह इसको नोट डाउन करो, करंट के लिए देख लू। करंट का अब केस में यहां पर से पता चल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर। नोट डाउन करो, ओके, आगे बढ़े। when t is equal to 0, I is equal to what? I is equal to IM, यही है ना। इस इक्वेशन में मैं देखता हूं। अब मैं when t is equal to tau in इक्वेशन, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना। हाँ, इन इक्वेशन 3 तो क्या हो गया? I is equal to IM e raised to the power -1, IM by E raised to the power 1, that is equal to IM by e raised to the power 1 का वैल्यू कितना था? 2.718, यही था ना। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0.37, हाँ, IM लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस I is equal to IM कब? when t is equal to tau। देखो t is equal to tau है तो करंट, ये करंट का इक्वेशन, ये करंट का ग्राफ है। इस पर मैं देखूं यहां पर, तो इस केस में मैं देखता हूं ये कितना परसेंट है? करीब 37%। ये क्या हो गया? 0.37 IM। IM यहां से यहां तक है, इसका 37%। यानी करंट के केस में मैं देखूं टाइम कांस्टेंट क्या है, कि जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू से गिरते 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 अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाए, जितने समय में, उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। मतलब टाइम कांस्टेंट के केस में क्या हो गया? वोल्टेज 63% होगा और करंट 37% रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, और इस तरह से हम देखते हैं कि चार्ज पहले इनिशियली, अब इससे कंक्लूजन क्या हम लोग निकालते हैं कि इनिशियली जब चार्ज होना शुरू होता है कैपेसिटर, तो करंट स्लोली इनिशियली when t is equal to 0, करंट कितना? मैक्सिमम। इनिशियली हेवी करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट जितना फ्लो हो सकता है। तो ये कब होगा? जब ये शॉर्ट सर्किट होगा। जब ये शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में होगा तभी ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिएंटली, मैं यहां से लिख सकता हूं, ट्रांजिएंटली कैपेसिटर behaves like शॉर्ट सर्किट मतलब हेवी करंट फ्लो होगा। और जैसे जैसे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर वोल्टेज स्टेबिलिटी हो जाएगी।
पहले तो कोई वोल्टेज नहीं थी, इसलिए मैक्सिमम करंट हुआ। अब यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे स्टेब्लिश होना शुरू होगा, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है घटने लगेगा। तो जब डिफरेंस घटने लगेगा तो करंट भी घटने लगेगा, और घटते घटते जब यहां पर जब वोल्टेज बढ़ने लगेगा तो करंट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज में डिफरेंस होना घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कम होने लगेगा, और जैसे एक पॉइंट आएगा कि जब यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं होगा, कट ऑफ में होगा। तो उसको कहलाते हम लोग, ये घटना कब होगी, यहाँ पर वोल्टेज इसके बराबर कब होगा, व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पर, इनफाइनाइट टाइम आइडियली हम इसको कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या, बहुत लंबे समय तक। तो स्टेडी स्टेट, उसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट, जहां पर जाकर के एकदम सेटल हो जाए, स्टेडी हो जाए, तो उस समय हम देखते हैं कि कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब हो गया क्या, ओपन सर्किट। तो यहां मैं लिख सकता हूं, ट्रांसिएंटली कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट and at steady state capacitor behaves like ओपन सर्किट। ये दो कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला कि हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे, बहुत सारे एग्जाम्स में तुम्हें ये बात पूछी भी है, इससे रिलेटेड कोई टर्म्स आएगा कि इनिशियली ट्रांजिएंटली कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है, हम लोग उसको कैसे समझें, और ये चार्ज कैसे होता है कैपेसिटर, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे डिस्चार्ज कैसे होता है। हम लोग इस ये जो जितनी कैलकुलेशन हम लोगों ने की, ये टाइम डोमेन में किया हम लोगों ने। इसको हम लोग चाहें, जिन लोगों को एस डोमेन में भी देखते हैं, तो जो लोग जिन लोगों को इसको एस डोमेन में देखने की है, वो लोग हमें मैसेज करेंगे, तो मैं एक क्लास एस डोमेन के लिए भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ताकि इसको हम लोग, इसी चीज को हम लोग एस डोमेन में किस तरह देख सकते हैं। हाँ, ये टाइम डोमेन में था, तो अगले क्लास में देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।